सदका खैरात करे, अल्लाह उसके सदके को कबूल नहीं फरमाता है। कितनी बड़ी बात हो गई। अल्लाह के रास्ते में हम दिल से खर्च कर रहे हैं, पर हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद मौजूद है, हम उसे सदका नहीं दे रहे, हम दूसरे को ढूंढ रहे हैं सदका देने के लिए, तो ऐसे सदके को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। तो कोशिश करें हमारे घर में जो भी हो, रिश्तेदारों में, उसमें ही सदका हम खर्च करें। आजकल ज्यादातर, आज के वक्त में ज्यादातर लड़ाई झगड़े और फितने फसाद करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दरमियान है। इस चीज से तो हम बखूबी वाकिफ है, क्यों आजकल हमें सबसे ज्यादा हमें क्या लगता है, हमें यार हमारा पड़ोसी इतना बुरा है, हम ये नहीं देख रहे कि हम बुरे हैं। भाई हम भी तो गलत हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है सामने वाली गलत हो, और हमेशा अपने आप में ही गलती देखना चाहिए, ना कि सामने वाले में गलती निकालें। पड़ोसी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दरमियान ही फसाद होते हैं, जिनके साथ एहसान की ताकीद बार बार की गई है। यानी अल्लाह के नबी ने जिनके साथ बार बार एहसान करने की ताकीद बार बार आई है। यानी अब जब आप अल्लाह के नबी के फरमान सुनो, हदीस सुनो, तो जो रिश्तेदार हैं और जो पड़ोसी, सबसे ज्यादा पड़ोसी का हक बताया गया है। हुकूकों में जब आप जाएंगे, हमारे ऊपर किसके हुकूक है, तो सबसे ज्यादा पड़ोसी के हुकूक हैं। तो हुकूकों में एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि सहाबाओं को यहाँ तक जब पड़ोसियों के हुकूक बयां हो रहे थे, अल्लाह के नबी बता रहे थे, तो सहाबाओं को ये डर लगने लगा कि ये ना हो कि पड़ोसी को भी हमारी मिल्कियत में दे, यानी जो हम पैसे वाले हैं, जो मिल्कियत है, इसमें से पड़ोसियों को हक ना दे दिया जाए। यानी जब सहाबा सुन रहे थे तो उन्हें इतना डर लगने लगा कि इतनी ताकीद की गई है, पड़ोसी के हक इतने बताए गए हैं कि सहाबाओं को ये डर लगने लगा कि ऐसा ना हो जो हमारे पास माल है, जैसे माल के बाद बारिश होते हैं ना, बाप का माल बच्चों में तकसीम होता है, तो उस माल में पड़ोसी का हक ना आ जाए। सहाबाओं को इतना डर लगा। तो पड़ोसियों को बहुत बड़े हक है। हम वाकई रिश्तेदारों को महरूम रखते हैं, और जबकि बाहर सदका खैरात करते हैं। आजकल मैं दोबारा पढ़ लिया स्लाइड को। आजकल ज्यादातर लड़ाई झगड़े और फितने फसाद करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दरमियान होते हैं, जिनके साथ एहसान की ताकीद बार बार की गई है। हम बाकी रिश्तेदारों को महरूम रखते हैं, जबकि बाहर सदका खैरात करते हैं। जो हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी, जो अभी मैंने बताया, जरूरतमंद है, हम उन्हें तो देते नहीं है, और बाहर हम ढूंढते फिरते हैं, भाई है कोई जरूरतमंद। हम दूसरों से कहते हैं, अरे यार कोई जरूरतमंद हो तो हमें बता रहा है क्यों, मुझे माल देना है, पर हम अपने घर में और रिश्तेदारों पड़ोसियों को देखते ही नहीं है। हमारा रवैया ये होता है कि मेरा फला रिश्तेदार है, हमारा रवैया ये होता है कि मेरा फला रिश्तेदार है तो मुस्तहिक, यानी हमारा जो रिश्तेदार है वो जरूरतमंद तो है, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा वैसा किया, वो मेरी एक फूटी कौड़ी का भी हकदार नहीं है। जो हमें लगता है कि वो हमारे रिश्तेदार जो है वो जरूरतमंद है, गरीब है, मुस्तहिक है ज़कात लेने का, सदका लेने का, पर हम नहीं, उसे नहीं देंगे, वो मेरी एक फूटी कौड़ी का हकदार नहीं है। क्योंकि मामूली बातों पर कता ताल्लुक फूटी कौड़ी का हकदार भी नहीं है। मामूली बातों पर कता ताल्लुक की कस्में खा लेते हैं, यानी जो ताल्लुकात को खत्म करने की नेक्स्ट छोटी छोटी बातों पर, जो आजकल घरों में घरेलू मामला जो होते हैं, जो बिगाड़ की जड़ बनती हैं, उनमें तहकीक की जाए तो 90% जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें उनको जरा नागवार बात होगी। बस ऐसा समझ लें आप, गलत फहमी जिसे कह लें, गलत फहमी के शिकार होके वो कता ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। 90% बता रहा हूं मैं आज के जमाने में, क्योंकि हमारे अंदर क्या सोच बन गई है, वही इसने बताया, हाँ भाई अब हम उससे जाके पूछेंगे नहीं जिसकी बात है, हाँ भाई ऐसा था नहीं, अब हम जो तीसरे शख्स ने जो हमें बताया उसे हमने अपने दिल में बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, और उसी को हमने सब कुछ समझ लिया, भाई हाँ सही है, तू कह रहा है तो ऐसे ही होगा। हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उससे जाके पूछ लें, पर कभी भी ऐसी बात हो तो हमेशा पूछना चाहिए, क्योंकि उससे पूछने से जो दिल की गंदगी होती है वो दूर होती है, और हमारे जो दिमाग में गलत फहमी के हम जो शिकार होते हैं वो भी हमारे दिमाग से दूर होती है। क्योंकि जब बात साफ नहीं हो, जब तक मजा नहीं आता, बात साफ होना जरूरी है।